अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या इख़वानी, असाकुम बिखैर व आफ़िया। आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप तमाम लोगों ने जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी मशक़ें की होंगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। अद्दर्सुर राबे, चैप्टर नंबर 4। दर्स का मतलब होता है चैप्टर, सबक, और राबे का मतलब होता है चौथा, यानी 4th चैप्टर। तो हम इसमें सबसे अहम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है हुरूफुल जार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। तो आज हम इंशाअल्लाह हरफ़े जार के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो हरफ़े जार जो सबसे अहम है, सबसे पहले है फ़ी और दूसरा है अला। यानी ये दो हरफ़े जार इंशाअल्लाह इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे। फ़ी का मतलब होता है में, जिसे हम इन कह सकते हैं, और अला का मतलब होता है ऑन, पर। अब हम इसकी कई एग्ज़ाम्पल्स लेंगे, मिसालें लेंगे और समझेंगे कि इसका इस्तेमाल किस किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जैसे मैं लिखूँ फिल बैती। फिल बैती, फिल बैती का मतलब होता है घर में, इन दी हाउस। यानी अगर कोई भी चीज़ किसी जगह पर हो तो हम फ़ी के ज़रिए उसको बयान कर सकते हैं। जैसे फिल बैती, घर में। फिल मस्जिदी, मस्जिद में, इन दी मस्जिद। फिस्सूक़ी, मार्केट में, इन दी मार्केट। फिश शरीकती, शरीका का मतलब होता है कंपनी, कंपनी में। तो ये मिसालें थी फ़ी की, यानी अगर कोई शख्स किसी जगह पर है तो वहाँ पर फ़ी के ज़रिए इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आप किसी जगह पर हो, फ़ी मुंबई, मुंबई में। इसी तरह जो भी शहर हैं आप उसके साथ फ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ी बेंजलोर, फ़ी बेंजलोर, बेंगलोर में, हिंदी बेंगलोर। तो ये था फ़ी। इसके बाद आता है अला। अला का मतलब होता है ऑन, पर, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ पर हो तो हम अला इस्तेमाल करते हैं। जैसे अलल मक्तबी, अलल मक्तबी। अलल मक्तबी का मतलब क्या होगा? टेबल पर, टेबल पर। अलस सरीरी, अलस सरीरी। अलस सरीरी का मतलब क्या हो जाएगा? बेड पर, ऑन दी बेड। अलल अर्दी, अलल अर्दी, ऑन दी अर्थ, ज़मीन पर। अलस सक़्फ़ी, ऑन दी रूफ, यानी छत पर। अलल मस्जिदी, ऑन दी मस्जिद, यानी मस्जिद पर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं फ़ी और अला का मतलब क्या है, और फ़ी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और अला कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह किताब के अंदर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई है जो हम लिखेंगे और पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मदुन, वेयर इज़ द मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? हुआ फिल गुरफ़ा, हुआ फिल गुरफ़ा, वो कहाँ पर है? कमरे में है, रूम में है। ही इज़ इन द
रूम। अयना मुहम्मदुन हुआ फिल गुरफ़ा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग हरफ फ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, हुआ फिल गुरफ़ा यानी रूम के अंदर है। व अयना यासिर, एंड वेयर इज़ द यासिर, और यासिर कहाँ है? हुआ फिल हम्माम, हुआ फिल हम्माम, वो कहाँ है? टॉयलेट में है, बैतुल खला में है। तो यहाँ पे वाव देख रहे हैं, ये वाव का मतलब होता है और, एंड की मीनिंग में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे जो हम्माम है, हम्माम का जो असल मीनिंग होता है बैतुल खला, उर्दू में हम कह सकते हैं, और इंग्लिश में जो इसकी मीनिंग है टॉयलेट की मीनिंग में आता है। व अयना आमिनतु, व अयना आमिनतु, एंड वेयर इज़ दी आमिना, और आमिना कहाँ है? हिया फिल मतबखी, हिया फिल मतबखी, शी इज़ इन दी किचन, वो कहाँ पर है? किचन में है। ऐनल किताबु, ऐनल किताबु, वेयर इज़ द बुक, वेयर इज़ द बुक, किताब कहाँ है? हुआ अलल मकतबी, हुआ अलल मकतबी, इट इज़ ऑन दी टेबल, इट इज़ ऑन दी टेबल। व अयना अस्साअतु, व अयना अस्साअतु, वेयर इज़ द वॉच, वेयर इज़ द वॉच, घड़ी कहाँ पर है? हिया अलस सरीरी, हिया अलस सरीरी, इट इज़ ऑन दी बेड, इट इज़ ऑन दी बेड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ़ी का हमने यहाँ पर क्या किया है? इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप देखेंगे कि मोहम्मद के बारे में, अयना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? उसका जवाब तो हुआ फिल गुरफ़ा, कि वो रूम में है। तो यहाँ पे आप हुआ देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं ज़मीर, प्रोनाउन। तो ये हुआ जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी मेल के लिए हम हुआ इस्तेमाल करते हैं। यानी मैंने सवाल जो किया है ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, तो आपको जवाब में मोहम्मद रूम में है ये नहीं देना है, बल्कि आपको प्रोनाउन यानी ज़मीर इस्तेमाल करनी है, हुआ फिल गुरफ़ा, कि वो कहाँ पर है? रूम में है। तो हुआ जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? मोहम्मद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये ज़मीर है जो कि मोहम्मद की तरफ लौट रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इस्तेमाल किया वह अयना यासिर, और यासिर कहाँ है? हुआ फिल हम्माम, वो कहाँ पर है? वो बैतुल खला में है। वह अयना आमिनतु, एंड वेयर इज़ दी आमिना? हिया फिल मतबखी, शी इज़ इन दी किचन। तो यहाँ पर देखें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर क्या है? हिया। तो मोन्नस के लिए यानी फ़ीमेल के लिए हिया इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर हमको उसको प्रोनाउन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है? हिया इस्तेमाल करना है। हिया फिल मतबखी, शी इज़ इन दी किचन। उसके बाद ऐनल किताबु, वेयर इज़ द बुक, हुआ अलल मकतबी, इट इज़ ऑन दी टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किताब है ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, यानी इंसानों में से नहीं है बल्कि ये बेजान चीज़ है। लेकिन अरबी का जो कायदा है वो ये है कि कोई भी हर्फ हो या तो वो मुज़क्कर के उस पर आएगा या तो मुअन्नस के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं दिख रही किताब के अंदर, तो ये मुज़क्कर के उस पर आएगा, हुआ अलल मकतबी, इट इज़ ऑन दी टेबल। यानी जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो अपनी ज़बान के एतबार से हमें क्या करना है? उसका ट्रांसलेशन करना है। हुआ अलल मकतबी, इट इज़ ऑन दी टेबल, वो कहाँ पर है? टेबल पर है। व अयना साअतु, एंड वेयर इज़ दी वॉच, वेयर इज़ दी वॉच, घड़ी कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉच भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पे जो ता मरबूता आपको दिख रहा है तो ये क्या है? फीमेल की अलामत है। इस वजह से यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया है? हिया इस्तेमाल किया है।
हिया अल सरीरी, इट इज़ ऑन दी बेड। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर प्रोनाउन भी आपको समझ में आ गया होगा और साथ में ये प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पे कुछ सवालात हैं और उसके जवाबात भी हम देखेंगे। पहला सवाल है ऐनल किताबु, ऐनल किताबु। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा जो क्वेश्चन है, ऐनल किताबु, वेयर इज़ द बुक। तो इसका आंसर क्या है, हुआ अलल मकतबी, हुआ अलल मकतबी। दूसरा क्वेश्चन है ऐना मुहम्मदुन, ऐना मुहम्मदुन, जो कि हमारा यहाँ पर पहला दिया हुआ है। तो इसका जवाब है हुआ फिल गुरफा, हुआ फिल गुरफा, ही इज़ इन द रूम। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है वह ऐन अस्साअ, ऐन अस्साअ, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन दिख रहा है, ऐन अस्साअ, वेयर इज़ द वॉच, हिया अलस सरीरी, हिया अलस सरीरी, इट इज़ ऑन दी बेड। ऐना आमिनतु, तीसरा सवाल जो हमारा है ऐना आमिनतु, इसका जवाब है हिया फिल मतबखी, शी इज़ इन दी किचन। तो ये इसी की बेसिस पे सवाल बनाएंगे जिसके हमने जवाब पहले से दे चुके हैं। अब कुछ इसके ऊपर और भी सवालात हैं, वो आपको नाम और ला के साथ भी जवाब देना है। सवाल है आमिनतु फिल गुरफती, आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमिना रूम में है? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था हिया फिल मतबखी, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे, नाम और ला के ज़रिए देंगे। क्या करेंगे, शी इज़ इन दी किचन, ला नहीं, हिया फिल मतबखी, नो शी इज़ इन दी किचन। इज़ आमिना इन दी रूम, नो शी इज़ इन दी किचन। उसके बाद सवाल है अयासिरुन फिल मतबखी, क्या यासिर किचन में है, इज़ यासिर इन दी किचन। तो हमने क्या पढ़ा है, हुआ फिल हम्मामी, ही इज़ इन दी टॉयलेट। तो आपने लिखना है ला हुआ फिल हम्मामी, ला हुआ फिल हम्मामी। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी मैं फ़ी को लेके आ रहा हूँ तो उसके बाद वाला जो नाउन आ रहा है वो क्या हो रहा है, मजरूर हो रहा है, यानी आखिर में कसरा आ रहा है, ज़ेर आ रहा है। तो इसका जो अमल है फ़ी और अला का, जो दोनों का अमल है, तो वो यही है कि वो अपने इस्म को क्या करता है, कसरा देता है, यानी ज़ेर कर देता है। यानी फिल हम्मामी हमने पढ़ा यहाँ पर, फिल मतबखी, फिस अलस सरीरी, अलल मकतबी, यानी तो अला और फ़ी का जो अमल है वो एक जैसा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हरफ जार कहते हैं। यानी ऐसे हर्फ हैं जो अपने इस्म पर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद क्या करते हैं, उसको जर देते हैं, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, ज़ेर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें अयासिरुन फिल मतबख, ला हुआ फिल हम्मामी, क्या यासिर मतबख में है, नहीं, वो बैतुल खला के अंदर है। उसके बाद क्वेश्चन है मन फिल गुरफा, मन फिल गुरफा। तो मन तो हमने इससे पहले ही पढ़ा है, मन किस लिए आता है, आप लोगों को पता होगा, मन आता है ज़विल उकूल के लिए, यानी राशनल पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं मन फिल गुरफा, हु इज़ इन दी रूम, हु इज़ इन दी रूम। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर मोहम्मद फिल गुरफा, मोहम्मद फिल गुरफा, मोहम्मद इज़ इन दी रूम, मोहम्मद फिल गुरफा। वमन फिल हम्माम, वमन फिल हम्माम, एंड हु इज़ इन दी टॉयलेट, हु इज़ इन द टॉयलेट, यासिर, वाइना यासिर हुआ फिल हम्माम। सो आंसर इज यासिर।
यासिर फिल हम्मामी। उसके बाद सवाल है माज़ा अलल मकतब, माज़ा अलल मकतबी, व्हाट इज़ ऑन द टेबल। माज़ा अलल मकतबी, व्हाट इज़ ऑन द टेबल। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऐन अल किताब हुआ अलल मकतब, तो इसका जवाब क्या होगा, अल किताबु अलल मकतब। माज़ा अलल मकतब यानी यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में सवाल कर रहा है। माज़ा अलल मकतब के टेबल पर कौन सी चीज़ है, तो हमने पढ़ा है अल किताबु अलल मकतब, अल किताबु अलल मकतबी, अल किताबु अलल मकतबी। माज़ा अलस सरीरी, माज़ा अलस सरीरी, व्हाट इज़ ऑन द बेड। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, ऐन अस्साअ हिया अलस सरीर, तो जवाब होगा अस्साअतु अलस सरीरी, द वॉच इन द, द वॉच ऑन द बेड, अस्साअतु अलस सरीर, द वॉच ऑन द बेड। तो इसके ये क्वेश्चन आंसर थे, यानी इसके बेसिस पे तैयार किए गए। तो यहाँ पर जो सबसे अहम जो चीज़ है वो यही समझना है कि फ़ी और अला जो है वो हरफ़े जार हैं और ये किस पर दाखिल होते हैं, इस्म पर दाखिल होते हैं। और दाखिल होने के बाद क्या काम करते हैं, काम ये करते हैं कि उसको कसरा दे देते हैं, उसको ज़ेर देते हैं। जैसे हुआ फ़िल गुरफ़ती, तो फ़ी के बाद अल गुरफ़ती यानी ता जो है, ता के नीचे क्या हो गया, ज़ेर आ गया। अला को भी देख लें आप, अलल मकतबी, अलस सरीरी यानी ऑन दी टेबल, ऑन दी बेड। तो जहाँ पर भी अला आया है तो अपने नाउन को उसने क्या किया है, ज़ेर कर दिया है। तो हरफ़े जार का सबसे अहम काम यही है कि वो अपने इस्म को क्या करता है, ज़ेर दे देता है, कसरा दे देता है। ये आप तमाम लोगों को याद होना चाहिए। बहुत से अल्फाज यहाँ पे दिए हुए, उसको देखेंगे और उस पर हरफ़े जार को दाखिल करेंगे और देखेंगे उसमें क्या चेंजेस होते हैं, उसमें क्या तब्दीली वाक़ होती है। अल मदरसतु, नॉर्मली हम इस तरह पढ़ते हैं अल मदरसतु, यानी ता के ऊपर क्या है, पेश है। लेकिन जब इसके ऊपर हरफ़े जर दाखिल होगा तो क्या हो जाएगा, फिल मदरसती, क्या हो जाएगा, फिल मदरसती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ा क्या है, हरफ़े जर में से, और अपने इस्म को क्या कर रहा है, कसरा दे रहा है। तो अगर कोई फिल मदरसतु या फिल मदरसता पढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है। इसी तरह देखें फिल बैती, फिल बाई, अगर हम अल बैतु यानी बिगर फ़ी के अगर उसको हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, अल बैतु पढ़ेंगे। लेकिन जब हम उस पर फ़ी दाखिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिल बैती। इसी तरह देख लें अल गुरफतु, अल गुरफतु, अल गुरफतु का मतलब क्या होता है, रूम, कमरा, ता के ऊपर पेश आ रहा है। लेकिन जब इससे पहले फ़ी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिल गुरफती, फिल गुरफती, यानी फ़ी के बाद आपने क्या करना है, लाजमी तौर से कसरा देना है। अब देखें अल हम्मामु, अल हम्मामु का मतलब होता है बैतुल खला, टॉयलेट। तो यहाँ पर पेश था, लेकिन जब हम फ़ी इस पे दाखिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिल हम्मा मी, फिल हम्मा मी। इसी तरह देखें अल मतबखु, अल मतबखु का मतलब होता है किचन। अब हमें कहना है किचन में, तो हम क्या करेंगे, फ़ी दाखिल करेंगे और दाखिल करने के बाद क्या होगा, फ़ी का इसम क्या है, अल मतबख है, तो फिल मतबखी हो जाएगा, ये फिल मतबखी हो जाएगा। इसी तरह अल मकतबु, नॉर्मल हम इसी तरह पढ़ेंगे अल मकतबु, यानी अगर इससे पहले कोई चीज़ आ नहीं रही है तो हमको उसको किससे
पढ़ेंगे पेज से पढ़ते हैं, अल मकतबू पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर मैं अला दाखिल कर रहा हूँ, अला लेकर आ रहा हूँ, अला को ऐड कर रहा हूँ, तो फिर मैं इसको रिमूव कर दूँगा, इसको हटा दूँगा। तो क्या पढ़ूँगा? अलल मकतबी, ऑन दी टेबल, टेबल पर। इसी तरह अल कुर्सियु, अल कुर्सियु, द चेयर। तो यहाँ पर या के ऊपर पेश आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अला लगाऊं तो क्या हो जाएगा? अलल कुर्सी ये, अलल कुर्सी ये, ऑन दी चेयर। सेम चीज़ आप इसके साथ भी कर सकते हैं। अस्सरीरु, अस्सरीरु का मतलब क्या होता है? बेड। रा के ऊपर पेश है, लेकिन जब हमने इससे पहले अला को दाखिल किया तो क्या हो गया? अलस सरीरी, अलस सरीरी। अल किताबु, किताब यानी बा के ऊपर पेश है, जब हमने इसके ऊपर अला दाखिल किया तो क्या हो गया? अलल किताबी। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि फ़ी और अला जो है वो क्या है? हुरूफ़ जार्रा में से हैं, यानी ऐसे हुरूफ हैं जो कि अपने इस्म को क्या करते हैं? कसरा देते हैं, या आप कह सकते हैं कि ज़ेर देते हैं। जैसे कि हमने मिसालों के ज़रिए साबित किया कि ये हरफ जार अपने अस्मा पर दाखिल होते हैं और उनको क्या करते हैं? ज़ेर कर देते हैं, उन्हें कसरा दे देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आपने देखी, फ़िल मदरसती, इन दी स्कूल, फ़िल गुरफ़ती, इन दी रूम, फ़िल मतबख़ी, इन दी किचन, अलल कुर्सी, ऑन दी चेयर, अलल किताबी, ऑन दी बुक। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि प्रीपोजिशन क्या काम करता है। और इसी तरह हमने शुरू में एक और चीज़ सीखी थी, वो भी शॉर्टकट में थोड़ा बता दूँ मैं। हुआ और हिया। तो हुआ किस लिए इस्तेमाल हमने किया था? मुज़क्कर के लिए हमने इस्तेमाल किया था। यानी अगर किसी का नाम हमने लिया, जैसे ऐना मोहम्मद, तो मैंने जवाब दिया था हुआ फिल गुरफ़ा, वो कहाँ पर है? रूम के अंदर है। तो हुआ किस लिए इस्तेमाल किया था हमने? ज़मीर है जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं, ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। और हिया हमने इस्तेमाल किया था, ये भी क्या है? ज़मीर है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंस्टेड ऑफ नेम्स वी कैन यूज़ प्रोनाउंस। तो ये जहन में रहना चाहिए कि हुआ किसके लिए इस्तेमाल होगा और हिया किसके लिए इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड जिसमें हमने हरफ जर पढ़ा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।